और गौसे आजम ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले, बेटा तुम कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास लेने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो, समझने आए हो कि समझाने आए हो? बेटा तुम कादिर या 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके होश फरमाते हैं उस्ताद मुहतरम, बच्चे का सबसे पहला स्कूल और मदरसा माँ की गोद होती है। अगर माँ की गोद से बच्चे की सही तरबियत हुई तो फिर बच्चा तरक्की करेगा। और अब आपके जरिए से मैं खास बात कहना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह साल भर में कम से कम 10-15 तकरीरें तो हजरत की सरपरस्ती में होती है। हजरत की सरपरस्ती में बहुत बड़ा जलसा होगा। इंशाअल्लाह हजरत के हुक्म पर मैं भी उस जलसे में शिरकत करूंगा। तो माशाअल्लाह हजरत की दुआएं हैं। बहुत सारे जलसों में हजरत की सरपरस्ती में मेरी तकरीरें होती हैं और मैंने वहां पर जहां जहां तकरीर हो रही है पिछले 2-3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खास तौर से औरतों के बारे में कुछ न कुछ जरूर कहता हूं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझिए बड़ी तवज्जो के साथ। और आपने एक बात बार बार सुनी होगी, किस्सा नहीं है वो, बुजुर्गों की किताबों में लिखा है कि गौसे पाक के वाली सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त 3 दिन के रोजे से थे। दरिया में बहता हुआ एक सेब आया, बड़ा मशहूर वाकया है। आपने उठा करके खा लिया। बाकियों को तूल देना मकसूद नहीं है, एक खास बात उसमें अर्ज करनी है। आपने खा तो लिया मगर दिल ने गवाही दी कि मां खराब है और दूसरी कुछ बातें ताकतें इन्हें भड़काने पे तुली हुई है। मेरी बहन अगर तुम पर सबसे ज्यादा किसी ने एहसान किया है तो वह मेरे पैगंबर की जात ने किया है, पैगंबर इस्लाम ने किया है। अल्लाह ने कुरान और हदीस में इन मुसलमानों की औरतों को पर्दा करने का हुक्म दिया है। और हजरत बड़ी तवज्जो के साथ आपसे कह रहा हूं, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर चल रहा है। मीडिया में पड़ी, मीडिया में टीवियों पर लड़के ही लड़के अता फरमाए। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह के करम से जिस रात में मेरे होश पैदा हुए उस रात में शहरे जिलान में कहीं लड़की पैदा नहीं हुई, बल्कि जहां जहां बच्चे पैदा होने थे अल्लाह ने लड़के ही लड़के अता फरमाए। और एक रिवायत तो मैंने यहाँ तक पढ़ी है कि जिस रात गौसे आजम पैदा हुए हैं उस रात शहरे जिलान में 1100 लड़के पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़के और लड़के जब ज्यादा होते हैं तो कोई शराबी होता है, कोई कबाबी होता है, कोई ज्वारी होता है, कोई जारी होता है। लेकिन तारीख बताती है कि 1100 जो लड़के पैदा हुए थे उनमें कोई शराबी ना था, कोई कबाबी ना था, कोई जारी ना था, बल्कि जितने पैदा हुए थे अल्लाह ने सबको वली बना दिया था। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आपको भैया आपको 1100 वली कम लग रहे हैं क्या? 1100 वली आपको कम लग रहे हैं तो बोलो ना सुभान अल्लाह बड़ी तवज्जो के साथ। हजरत अकरम भाई तशरीफ, कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको जज़ा कर दे, आपने बहुत मोहब्बत से देखिए आपने हजरत को दिया था और हजरत ने उठा के हमारे उसमें माशाल्लाह ये आले रसूल है भाई, है ना। हाँ ऐसा नहीं है कि हजरत की फैक्ट्री चल रही है, मगर जो दिल हजरत के पास है वो हमारे पास नहीं। ये हुजूर के घराने के शहजादे हैं। अल्लाह हजरत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। बड़े हिंदुस्तान के उन चुनिंदा मशाइख में से जिन्हें मैं दिल से पसंद करता हूँ वो हुजूर वाला सरकार महबूब मिल्लत के साथ। हम महबूब मिल्लत के नाम से जानते हैं। महबूब मिल्लत का मतलब होता है पूरी कौम के पसंदीदा शख्सियत, है ना। आप भी नाम लेने के बजाय सरकार में हम महबूब मिल्लत कहा कीजिए। हज़रात गिरामी
तो उस साल 1100 लड़के पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात आपको और भी बताऊं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे नबी के दोनों कंधों के बीच में बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था और बालों ही से भरा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ये मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल है, उसे मोहरे नबूवत कहा जाता है। जोर मोहब्बत के साथ सुनिएगा। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबूवत थी, बालों का कुछ हिस्सा उभरा हुआ था जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। अगर मेरे नबी की नबूवत में किसी को शक होता तो वो हुजूर से अर्ज करता, मेरे नबी पनाह शरीफ हटाते और वो हुजूर की मोहरे नबूवत का दीदार करता और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। ये है मेरे नबी की शान। तो जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों कंधों के बीच में मोहरे नबूवत थी और नबी के नाम से जब मेरे हौस दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों मेरे हौस के दोनों कंधों के बीच में हुजूर के पैरों के निशाने पाक मौजूद थे। क्योंकि जब मेराज की शब में, मेराज की रात में अल्लाह के नबी सफर मेराज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं तो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचने हजरत जिब्रील ने जवाब दे दिया तो अल्लाह ने रूहे गौसे आज़म को वहां हासिल किया और मेरे गौस को हुजूर की सवारी बनने का शर्फ हासिल हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है जिसे आप महसूस करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस शान के साथ में मेरे नबी मेरे गौस दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। कुछ बातें मैंने आपको इब्तिदाई बातें बता ही थी, अब जरा आगे बढ़ी। जब 4-5 साल के हुए, मदरसे में जाने के लायक हुए तो आपकी माँ आपको मदरसा लेकर के गई। आज पहला दिन है मदरसे में ले जाने का। आपके वालिद साहब ने बल्कि आपकी माँ को मदरसा लेकर के गई, पहला दिन है। उस्ताद के सामने बैठे, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हमारे गौस शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह इला आखिरी सयकुलु सुबहाउ मिनन नास मा बल्लाहु मन क़िल्लतिहिम अल्लती कानू। सो में हजरत आपके हाथ में, हजरत के हाथों में लोग हाथ दे करके बैत होते हैं। तो आप भी चाहें तो हजरत से बैत हो लीजिएगा। और अगर आप किसी से मुरीद हैं तो तलबे फैज के लिए तालिब हो जाइए। तालिब होने का ये मतलब होता है कि आप जिसके मुरीद हैं मुरीद उसके ही रहेंगे। तालिब का मतलब होता है चाहने वाले, तलबे फैज यानी फैज चाहने वाले। तो जो साहब किसी और से मुरीद है हजरत से चाहे तो तालिब हो जाए। आलिया आस्ताने आलिया वाहिदिया जाहिदिया बिलग्राम साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया वाहिदिया बिलग्राम शरीफ और नाज़िम आला वबानी अल जामियातुल वाहिदिया बिलग्राम शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की मुक़द्दसात यहाँ पर तशरीफ रखती है और मैं कली नगर वालों आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ लाए। सादात के चेहरे की ज़ियारत इबादत है, इसलिए आप पूरी तवज्जो के साथ हज़रत का दीदार करें और मुझको महमान की बात सुनें। आपको एक काम है ना, मैं ठीक है तभी आप बता रहे ठीक है। अगर चिल्ला की दौलत है मगर तैबा नहीं पहुँचे। अगर चेला की दौलत है मगर तैबा नहीं पहुँचे। अगर चेला की दौलत है मगर तैबा तो जाते हैं जिन्हें आका बुला दे। वही तैबा तो जाते हैं जिन्हें आका बुला दे हैं। अगर 6 लाख दौलत है मगर तैबा नहीं पहुँचे। वही
मोहब्बत करते हैं, रात को दिल से सुनते हैं या पढ़ते हैं शेर खास भाई साहब मोहब्बत से कह रहे हैं सुभान अल्लाह। मुझे मिलता है ये उनकी नात खानी का, 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 मेरे आंगन रसूल ने और झूठ के कहना सुभान देता है नबी मरहम लगाते हैं, ज़माना ज़ख्म देता है नबी मरहम लगाते हैं, ज़माना ज़ख्म देता है नबी मरहम लगाते हैं, हर से निकल के आ का बढ़ाइए ये जो मैं जिनको सुना हूँ देखिए, अगर सह कर इसलिए हम मुस्कुराते हैं, हजारों दर्द सह कर इसलिए हम मुस्कुराते हैं,
तपिश में चैन थकन में मजा तड़प में सुकून तपिश में चैन थकन में मजा तड़प में सुकून तपिश में चैन थकन में मजा तड़प में सुकून अल्लाह कबूल फरमा ले। ये मैंने पढ़ते देख लिया कि आपको अंदाजा लगाने के लिए किसी अल्फाज से कहा के आप सुनना चाहते हैं। एक से एक मतलब नबी मुस्तफा का मैं पेश कर रहा हूँ, दिल से सुनिएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि दिल से पढ़ना भी जरूरी है और नबी के नाम को दिल से सुनना भी जरूरी है। ये दोनों काम जरूरी हैं, वो भी दिल लगाइए और दिल से सुनिएगा। मैं मतलब पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। मोहम्मद रसूल पे एक मरतबा जरा हाथ को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, जरा बोल के समाज करो, मुझे आवाज में कह दे या रसूल अल्लाह। हजारों दर्द से करी से लिए हमको सुनाते हैं। रात की बानी तो सच्चाई है कि जलसा मकबूलियत की बुलंदियों पे पहुंचता है।